Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are staying safe and healthy at your homes. It's time for our GK class. Today we will start unit number 10 और इस सबक का उन्वान है ज़मीनी वसाइल की हिफाजत। तो आइए बेटा सबसे पहले जानते हैं कि ज़मीनी वसाइल किसे कहते हैं। तो बेटा ऐसे कुदरती वसाइल जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं उनको ज़मीनी वसाइल कहा जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको कुछ मिसालें देती हूँ, फिर आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ओके, जैसे कि बेटा पानी है, ठीक है, ज़ेरे ज़मीन जो है वो पानी मौजूद है। ठीक है, हम फिर ज़मीन को खोदते हैं और फिर हम पानी हासिल करते हैं। ठीक है, और फिर उसी पानी को हम मोटर और पंप लगा कर जो है वो हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, इसी तरह बेटा मादनियात हैं जिनमें नमक, लोहा, कोयला, सोना, चांदी वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा बेटा कुदरती गैस जो हम अपने घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा ये सारे ऐसे कुदरती वसाइल हैं जो ज़ेरे ज़मीन मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि ज़मीन के नीचे ये मौजूद हैं और अल्लाह ताला ने इनको कुदरती तौर पर वहाँ पर रखा है, या अल्लाह ताला की कुदरत से ये ज़मीन के अंदर मौजूद हैं और हम इनको खोद कर जो है वो हासिल करते हैं। ठीक है, ज़मीन को खोदते हैं और फिर इन्हें हासिल करते हैं। इनको कहा जाता है ज़मीनी वसाइल। ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन से हासिल होते हैं। आज हम पढ़ेंगे ज़मीनी वसाइल की हिफाजत। ठीक है, कि हम इन ज़मीनी वसाइल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़मीनी वसाइल जो हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। तो बेटा ज़मीनी वसाइल में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी। ठीक है, हम ज़ेरे ज़मीन पानी हासिल करते हैं। ठीक है, मोटर और पंप वगैरह लगाकर, और आप देख रहे हैं कि पानी की जो सतह है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक है, तो आज हम ज़मीनी वसाइल में से बेटा मेनली जो है वो पानी के बारे में पढ़ेंगे कि पानी जो है वो ज़मीनी वसाइल में से एक बहुत अहम जो है वो हमारे लिए चीज़ है, और हम इसको कैसे महफूज कर सकते हैं इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसकी हिफाजत कैसे कर सकते हैं। ज़मीनी वसाइल इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। ठीक है, वो कहता है ये ज़मीनी वसाइल जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, हम ज़िंदा ही नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा, तो हमने पढ़ा हुआ है ना पहले भी कि इंसान और चुनिंद परिंद जो हैं वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगे। दरख्त और पौधे जो हैं वो नशोनुमा भी नहीं पा सकेंगे। तो दरख्त और पौधे नहीं होंगे तो हमें खाना खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और वैसे भी पानी अगर पीने के लिए नहीं मिलेगा तो हम जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकते, हम ज़िंदा नहीं रह सकते। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है। ठीक है, रोज़मर्रा का मतलब है रोज़ाना। ठीक है, लिहाजा लिहाजा इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। पानी के ज़ाया करने से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ज़मीनी वसाइल इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम है। पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। पानी हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, लिहाजा इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। पानी के ज़ाया करने से हमें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखेंगे भी कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जब हम फर्दर इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे तो उसमें देखेंगे कि किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, और हमें फिर कैसे एहतियात भी करनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा यही है कि अगर मसाइल ऐसे ही मसाइल होंगे कि खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए हमें पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसको कैसे इसकी हिफाजत करनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बेटा आपने ये पेज नंबर 62 की अच्छे से रीडिंग करनी है। ठीक है, और इसको अच्छे से समझना भी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।